भूल जाऊं अपने भाई बहनों की चीख को, अपनी माँ को जो बेचारी पागल हो गई। नहीं भूल सकती मैं, नहीं भुला सकती। हेलो डॉक्टर साहब। कैसी हो सोनिया? So, are you ready for this? यस आई एम। तो सबसे पहले आप किसे देखना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भगवान को देखना चाहूंगी। अब बिना आंखों पे जोर डाले धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ मामा, मैं देख सकती हूँ मामा, मैं देख सकती हूँ। Congratulations, मिस्टर खन्ना। Thank you, डॉक्टर साहब। Thank you very much. देख सकती हूँ पापा, सुना आपने, मैं देख सकती हूँ। हाँ बेटा, खुश रहो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मामा कि मैं देख सकती हूँ। सब कुछ देख सकती हूँ। अब तुम्हारी आंखें आ गई हैं, तुम्हारी रोशनी लौट आई। अब तुम देख सकती हो बेटा, तुम देख सकती हो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। आज मेरी बच्ची सब कुछ देख सकती है। थैंक यू भगवान। भाई साहब, इस खुशी में तो पार्टी होनी चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स आवर सेलिब्रेशन टाइम। हाँ इंदर, क्यों नहीं, जरूर। पार्टी हो गई भाई। मामा, आदित्य नहीं आया? अरे आदित्य, ये आदित्य कहाँ चला गया? बेटा, यही तो खड़ा था अभी। मुझसे बिना मिले चला गया। अरे कोई जरूरी काम आ गया होगा, और क्या। आओ बेटा, आओ। ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ? मामा, ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर को बरसों बाद देख रही हूँ। हाँ बेटा, दुख और तकलीफों के कुछ महीने भी बरसों समान होते हैं। सोनिया बेबी, आप आ गए? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, देख लीजिए। सच बहुत अच्छी लग रही है आप, बहुत सुंदर लग रही है। इसी तरह हंसती रहा करो, भगवान आपको बुरी नजर से बचाए रखे। अच्छा, एक काम करो, जल्दी से अंदर जाओ और बिटिया रानी बहुत दिनों बाद आई है ना, उसकी मनपसंद खीर बनाओ। ओके? जी अच्छा, अभी लिखिए। खुश नजर नहीं आ रही? हाँ, क्या बात है? ऐसी बात नहीं है मामा, बस ये सोच रही थी
कि अंधेरे और उजाले की जिंदगी में कितना फर्क होता है ना। अंधेरे में हर वक्त ठोकर खाने का डर लगा रहता है। बेटा, अब तो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा दूर हो गया ना। अब तो बस उजाला ही उजाला है। अरे इस खुशी के मौके पर तुम माँ बेटी क्या बातें लेकर बैठ गए। सोनिया बिटिया घर आई है, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। आज हमारे लिए खुशी का दिन है, है ना? वहाँ से पापा आज मैं भी बहुत खुश हूँ और अपनी ये खुशी सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वेरी गुड। तो एक काम करते हैं जया, हम लोग इस खुशी को बहुत जोरों से सेलिब्रेट करेंगे। क्यों नहीं? पूरे घर को अंदर और बाहर से लाइट से सजा दो, ऐसा लगे कि दिवाली नजदीक आने वाली है। अभी करवाती हूँ। वेरी गुड। चलो। चलो अंदर। ऐसा हमेशा मेरे ही साथ क्यों होता है? क्यों भगवान को मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती? वक्त और हालात से लड़ कर खरोच कर मैंने अपने लिए खुशियां इकट्ठी की थी, लेकिन हमेशा की तरह हालात ने मेरी खुशियों को बदनसीबी में बदल दी। बाबा को तो मैंने बचपन में ही खो दिया। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत अकेली। अकेली हो गई। भाई वाह, क्या सीन है। तो हाँ प्रिया, मैं। और एक बात है, तुम दोनों इस दुनिया के परफेक्ट कपल हो। क्या तुम्हें इतनी कर्टसी भी नहीं है कि किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते? कम ऑन प्रिया, मैं भी तो इसी घर का हूँ। घर? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम इस घर में मेहमान हो। लेकिन इस घर के बाकी लोग तो ऐसा नहीं सोचते। क्यों आए हो तुम यहाँ? पता नहीं तुम्हें मेरे बारे में ऐसी क्या गलत फहमी हो गई है जो तुम हमेशा मेरे साथ इतनी बेरुखी से पेश आते हो। एनीवेज, मैं तो तुम्हें ये बताने आया हूँ प्रिया। एक मिनट, तुमने प्रिया प्रिया क्या लगा के रखा है? मैंने तुम्हें अपना नाम लेने की परमिशन नहीं दी। आज से तुम मुझे भाभी कहकर बुलाओगे। Is that clear to you? I don't like it. तो फिर सीख लो अगर इस घर में रहना है तो। Let me explain you one thing. अगर मैं प्रेम को प्रेम कहकर बुला सकता हूँ, तो तुम्हें प्रिया कहकर क्यों नहीं बुला सकता? और हाँ, तुम जब भी चाहो मुझे जैक, जैकी या कुछ भी कहकर बुला सकते हो। I don't mind. Sorry, मैं तुम्हारी तरह से बेशर्म नहीं हूँ, किस कदर बदतमीजी पे उतरा हूँ। अब जाओ यहाँ से। Go! Okay? I'm sorry. लेकिन मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया। अंकल ने मुझे अपनी कंपनी में एक बहुत ही अच्छी सी पोस्ट दे दी है, you know? क्या? अब आप मुझे यहां से तो निकाल सकती हैं, लेकिन अपनी कंपनी से नहीं निकाल पाएंगी।
अब जहां जहां आप वहां वहां मैं। प्रिया भाभी, सी यू। इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जया। जब से पंडित जी ने ये बताया कि सिंह साहब का बेटा आकर उनकी अस्थियां ले गया है और हमसे नहीं मिला, बस यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं। ये समझ में नहीं आ रहा कि उनका बेटा अपने पिता को उनके अंतिम क्षणों में मिला क्यों नहीं। कम से कम आखिरी वक्त में आकर अगर उन्हें वो मुखाग्नि दे जाता तो अपने पितृ से तो मुक्त हो जाता। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर इसमें भी कोई राज हो सकता है। एनीवेज, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा ही करता है। अब रात काफी हो चुकी है, अब चलो आराम करो, कल सुबह ऑफिस भी तो जाना है ना। आलोक अभी तक प्रिया नहीं है। बस आती होगी, मुझे भी कहा था उसने। लीजिए आ गई। हेलो हेलो हेलो, आओ बेटा। हेलो बेटा। हाँ आलोक, तुम क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि पनवेल की जमीन जो हम खरीदना चाहते हैं उसका मालिक इंडिया आ गया है। चलो अच्छा हुआ, महीनों से हमें उसका इंतजार था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी है। किस वक्त क्या बोल दे कुछ पता नहीं। ऐसे लोग जरा सनकी होते हैं, तो आई डोंट थिंक हमें वो जमीन खरीदनी चाहिए। वैसे पनवेल में तो जमीन कहीं भी मिल सकती है। नहीं आलोक, वो जमीन हमें मिले या ना मिले, उस आदमी से हमारा मिलना बहुत जरूरी है। और बिजनेस में तो इस तरह के लोगों से मुलाकात होती रहती है। You're right, Papa. I agree with you. वो आदमी कैसा है इस बात से हमें क्या लेना देना। वो जमीन बेचना चाहता है और हम जमीन खरीदना चाहते हैं। That's it. पर बेटा वो अंकल, आप मुझ पे भरोसा रखिए। वो चाहे जैसा भी हो, मैं उससे डील करूंगी और आप देखिएगा जमीन हमें ही मिलेगी। इस तरह के लोगों को कैसे हैंडल करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ऑल द बेस्ट। लेकिन अंकल, हम लोग ये जमीन खरीद किसके लिए रहे हैं? जैकी बेटा, ये जमीन हम प्रिया के लिए ले रहे हैं और प्रिया के कहने पर ले रहे हैं, क्योंकि प्रिया का एक सपना है कि वो इस जमीन पर एक टीवी चैनल खोलना चाहती है। ये एक ऐसा चैनल होगा जिसमें बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए यूनिक प्रोग्राम्स होंगे। लेकिन अंकल, आजकल इतने सारे चैनल पहले से ही हैं, तो क्या ऐसे में एक और नया चैनल खोलना वाइज डिसीजन होगा? आई मीन, इज इट नॉट रिस्की? प्रिया, इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? पापा, पिछले 4-5 सालों में इतने सारे नए चैनल्स आए हैं, अगर वो भी ऐसा सोचने लगते तो शायद नए चैनल लॉन्च ही नहीं हो पाते। पापा, वो नए चैनल सिर्फ लॉन्च ही नहीं हुए हैं बल्कि सक्सेसफुल भी हुए हैं। और हमारी काबिलियत इसी बात में है कि उनके होते हुए भी हम सक्सेसफुल हो पाए।
प्रिया ठीक कह रही है, पॉजिटिव थिंकिंग ही सफलता की पहली सीढ़ी है। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। लेकिन अंकल, हम लोग किसी और बिजनेस में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई मीन व्हाई एंटरटेनमेंट बिजनेस? मिस्टर जैकी, तैरने के लिए सबसे पहले पानी में उतरना बहुत जरूरी है। किनारे बैठने से काम नहीं चलता। बिजनेस का पहला उसूल है नो रिस्क नो गेन। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बता दिया। दैट्स व्हाई आई रियली लाइक यू। आई मीन आई लाइक इट। लेकिन राम ने ऐसा क्यों किया? चुपचाप सिंह साहब की अस्थियां लेकर चला गया। ठीक है, उनका इकलौता बेटा होने के नाते उसका हक बनता है, लेकिन कम से कम एक बार हमें मिलकर तो जाता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा किया क्यों। और शांति भी अभी तक नहीं मिली। शायद उसी से राम का कुछ पता चलता। अब कुछ भी करके उसे ढूंढ निकालिए। लेकिन बिना शांति के राम का पता लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि शांति ही जानती है कि राम कहां होगा। और जया, ये कोई गांव तो है नहीं कि चुटकी बजाते ही किसी का पता चल जाए। अब इतने बड़े शहर में मैं उसे कहां तलाश कर रहा हूं? मैं तो उसे जानता भी नहीं, न जाने कहां होगा वो। पिताजी, आप भले ही पिता होने का फर्ज पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपका बेटा होने का फर्ज जरूर पूरा करूंगा। एक पिता की अर्थी को कंधा देना और उसकी चिता को अग्नि देना सिर्फ बेटे का हक होता है, और मेरा ये हक उन्होंने मुझसे छीना है। इस बात का जवाब देना होगा उन्हें। आपकी अस्थियां तब तक विसर्जित नहीं करूंगा जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा।